पट्टा जिंदाबाद, आपका बटन कहाँ दबेगा? कि अगर हम उस लाएंगे तो हमको वोट दीजिए। कोलकाता कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 43 में आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रही उम्मीदवार आयशा कनीज की हिमायत में मौलाना आजाद कॉलेज के साबिक तलबा ने एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया और लोगों को एजुकेशन के मुतल्लिक आगाह कराया। और लोगों से गुजारिश की कि आप पार्टी देखकर न बल्कि जाति तौर पर उम्मीदवार को देखकर वोट करें जो आपके बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश करे, जो उम्मीदवार एजुकेशन को फ़रोग देने के लिए काम करे, क्योंकि अगर हमारा समाज तालीम याफ्ता होगा तो तरक्की खुद ब खुद आएगी। लिहाजा अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए काबिल उम्मीदवार को वोट दें ताकि आप और आपके बच्चों की मुस्तकबिल बेहतर हो सके। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर स्टूडेंट और इरफान अली ताज ने क्या कहा। पट्टा जिंदाबाद, आपका बटन कहाँ दबेगा? हम लोग कामयाब जरूर होंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? इसी तरह अपना साथ देते रहिए और दुआ भी दीजिएगा। इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। एक ज़माना से चलता आ रहा है, पेंडिंग काम है, उसको सही करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। हम एक फहरिस्त बना रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को बता देंगे। पहला आप कैंडिडेट हैं जिसके लिए स्टूडेंट ने कैंपेनिंग किया, क्या बोलना चाहिए? वजह यह है कि हमारे वार्ड में पढ़ाई लिखाई का जो भी मामला है वो ज़ीरो हो गया। किसी को इस पर ध्यान नहीं है। अगर बच्चे क्लास 8-9 पढ़ के छोड़ दे रहे, क्यों छोड़ दे रहे हैं, ये किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। हम लोग को उसको काउंसलिंग करना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, सही जगह पहुंचेंगे नहीं तो तरक्की कैसे होगी। बल पे लड़ाई स्टेट में होती है, स्टेट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। जी, मेरा आधार ये है कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं, तभी लोगों ने हम लोगों को चाहा है। आप देख चुके होंगे इससे पहले भी, और जो स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स हुई है वार्ड 43 में, उसका हाल और आज का हाल ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि लोग कहाँ हैं और किसके साथ। 23 तारीख को आप लोग को मुँह मीठा कराएंगे। लड़ाई आपकी किससे है? लड़ाई तो किसी से है ही नहीं है। बस लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस आराम से वोट दीजिए, अपने घर को जाइए, टेंशन मत लीजिए। लड़ाई किसी से नहीं है कि अगर हम उस लाएंगे तो हमको वोट दीजिए। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और हम लोग का साथ दे। अगर आप जीत कर आते हैं, आपने आज बहुत सारे वादे नहीं किए, आपने आपके हिसाब से वो सच्चाई है, आप काम करेंगे जी। तो पहला काम कौन सा होगा? सबसे पहला काम तो देखिए हम लोग कर चुके हैं। खिलाफत कमेटी का जगह जो 17 साल पहले मिला था, उसका हम लोग ऑलरेडी कम्युनिटी मेजरमेंट कर चुके हैं, प्लान के लिए दिया हुआ है। इंशाल्लाह 2022 में काम भी चालू हो जाएगा। तो ये जो बार बार लोग कहते हैं कम्युनिटी हॉल देंगे, हम लोग तो कर चुके हैं। एक हो गया, दूसरा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये कॉलेज की तरफ से जो हुआ है जी, उनकी तरफ से कोई नुमाइंदगी करनी, यही हमारे छोटे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे मौलाना कॉलेज के, जी, जब उन लोगों को पता चला है कि हम इलेक्शंस के लिए खड़े हुए हैं और मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सब हम लोग को ज्वाइन किए हैं। सबका हम लोगों का सोच यही है कि हम लोग आने वाले टाइम पे लोगों के लिए बेहतर काम करेंगे। सबसे ज़्यादा हम लोग एजुकेशन पे ध्यान देंगे। जिस तरीके से हम लोग मिलजुल कर बनारस कॉलेज में पढ़ते थे, अब हम लोग सब मिलजुल कर सबको पढ़ाएंगे। कैसे बोलें, आप जाके वार्ड 43 को जनता से पूछिए, ये मैं क्यों बोलूँ। आप जनता से पूछिए, जनता अपना जवाब देगी। मैं जो करूँगा आप आगे 5 साल बाद मुझसे पूछिएगा मैंने क्या क्या काम किया है। मैं जो करूँगा आप आगे 5 साल बाद मुझसे पूछिएगा मैंने क्या क्या काम किया है। तो इंशाल्लाह एक फाइल बना के मैं आपको दूंगा। मौलाना आजाद कॉलेज के स्टूडेंट थे, उसमें वो AGS रहे और VP रहे यूनियन के। लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा ये था, उस दौर में भी वो एक जद्दोजहद किए थे जो हमारे कॉलेज के लिए बहुत अहमियत रखता है। वो बेकर हॉस्टल जो 10 साल 15 साल से वो वहाँ क्रिमिनलों का ठिकाना बन चुका था। जो कहीं भी बाहर में हिस्ट्री सेटर थे वो आके वहाँ पे काम करते थे और रहते थे। ताज भाई ने किसी भी अपना जान का परवाह ना करते हुए भी, एक स्टूडेंट होते हुए, 22 साल 23 साल का स्टूडेंट होते हुए भी वो लड़ाई लड़ी थी और वो बहुत बड़ी लड़ाई थी उस वक्त में। तो ताज भाई ने उस हॉस्टल को खाली किया था। ये हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग मौलाना के, हम लोग भी एक से, मैं 2005 से 2008 तक वहाँ पे ये रहा। उसके बाद मैं मौलाना का एक GS भी हूँ 2010 में इंडिपेंडेंट स्टूडेंट फोरम से। 32
32 ईयर्स के बाद SFI को वहाँ पे हम लोगों ने, ये जो टीम नज़र आ रहा है ये वही टीम है मौलाना आज़ाद कॉलेज का। एक साथ हम लोगों ने देखा है कि एक इंसान, जब सारा इंसान अपनी जान को बचा रहा था और वो रास्ते में उतरा हुआ था, सिर्फ लॉकडाउन में नहीं, अम्फान में, क्योंकि अम्फान के वक्त भी एक वाहिद ही बंदा था जो इलाके में उतर कर, जो पुरानी इमारतें हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं, बस्ती में रहने वाले, उनको अपने घर के तरफ, अपने घर में ले जा रहे थे ताज भाई उतर के। हमको वो मुतासिर किया कि इंसान आज भी जद्दोजहद कर रहा है। अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दिया है लेकिन ये दिखाते नहीं हैं लोगों के सेवा में। तो ऐसा अगर लीडर हमारे लिए आता है तो हमारा उन्नति होगा और हमारा तरक्की होगा। इसलिए हम सब एक कोशिश के साथ तमाम स्टूडेंट को हमने जोड़ा कि ताज भाई का हमें साथ देना चाहिए और इनके कारनामे से सभी वाकिफ़ है, पूरा कलकत्ता जानता है। और ताज भाई को हमें 43 तक नहीं ले जाना है। ताज भाई हमारे मौलाना आज़ाद कॉलेज का इतिहास है, मोहम्मद सलीम वहाँ से है, विमान बोस वहाँ से है और बांग्लादेश के बानी वो भी हमारे कॉलेज के एक स्टूडेंट थे। तो ताज भाई को भी हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है, एक अच्छे मुकाम पे। और ताज भाई है, ये सीट रिजर्व था जिनकी वजह से हम लोगों ने आवाम का यहाँ पे ये हुआ कि आयशा कनीज़ को कैंडिडेट किया जाए। ताज भाई खड़ा होना नहीं चाह रहे। तो बहुत लोग सुन रहा हूँ मैं मैक पे के बोल रहे हैं कि सेवा किया है तो वोट मांगने आया। भाई आपके लिए सेवा किया तो वो ताकत को और बढ़ाने के लिए वो वोट मांगने, आवाम ने उनको खड़ा किया, वो खुद वोट मांगने नहीं आया। तो आयशा कनीज़ हमारी कैंडिडेट हुई और हम सब चाहते हैं कि आयशा कनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताज भाई जीतेंगे। और ये जीत एक ऐतिहासिक जीत होगी कि जिन्होंने इनके खिलाफ साजिश किया है वो देख लेंगे 22 तारीख को कि उनका 21 तारीख को कि उनका वो साजिश नाकामयाब हुआ। ताज और आयशा कनीज़ यहाँ से बहुत भारी वोटों से कामयाब हुई।